हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे द मेसोलिथिक ईरा। मेसोलिथिक ईरा जो 10,000 बीसी से 7,000 बीसी के बीच में था। मेसोलिथिक ईरा को ट्रांजिशनल फेज भी कहते हैं। ट्रांजिशनल मीन्स जब कोई एक चीज़ ट्रांसफ़र होती है तो उसे ट्रांजिशनल कहेंगे। तो फेस में ट्रांसफ़र तो ट्रांजिशनल फेस। क्लाइमेट वार्म होने लग गया था, जैसे पहले आइस था ना, अब वार्म होना शुरू हो गया। फोना और फ्लोरा में चेंज हो गया। एनिमल्स और फॉरेस्ट, जैसा हमारा क्लाइमेट होगा और वैसे ही एनिमल और फॉरेस्ट होंगे। ह्यूमंस मूव टू न्यू एरिया, अब ह्यूमन एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने लग गया। हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग, ये सब शिफ्ट बिग एनिमल हंटिंग टू स्मॉल एनिमल। मीन्स कि पहले शिकार बड़े एनिमल्स का होता था और अब छोटे एनिमल्स का होने लग गया। At a later stage, also domesticated animals saw the beginning of plain cultivation. मीन्स कि जब लेटर स्टेज आया तब एनिमल्स को पालना भी शुरू कर दिया और कल्टीवेशन भी शुरू कर दी थी। टूल्स माइक्रोलिथिक पॉइंटेड टूल्स नॉट ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर इन साइज। मीन्स कि इन्होंने कौन से टूल्स बनाने शुरू कर दिए, हथियार बनाने, जो कि पॉइंटेड थे। पॉइंटेड कैसे, जैसे एक एरो का निशान होता है ना, आगे से तीखा तीखा होता है, वैसे टूल्स बनाने शुरू कर दिए। आदमगढ़ एमपी में और बागोर राजस्थान में, यहाँ पे हमें क्या मिली है, एविडेंस मिली है कि एनिमल्स की जो डोमेस्टिकेशन थी वो यहीं से शुरू हुई थी। उसके बाद है पेंटिंग्स, और हमें कौन सा एविडेंस मिला है, भीमबेटका की पेंटिंग्स जो कि एमपी में है। यहाँ पे हमें प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स मिली हैं मेसोलिथिक एज की, जिससे हमें क्या आइडिया आया इनकी सोशल लाइफ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। बैलन वैली ऑफ विंध्यास और मिडल पार्ट ऑफ नर्मदा वैली, इन दोनों के आसपास जो भी फेस है वहाँ पे, जो भी एरिया है वहाँ पे हमें इन तीनों फेजेस के एविडेंस मिले हैं, वो भी सीक्वेंस में। स्टार्टेड टू सेटल फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन एन एरिया, यहाँ पे इन्होंने क्या शुरू कर दिया था, इस ईरा में आकर इन्होंने एक ही एरिया में काफ़ी लंबे टाइम तक सेटल होना शुरू कर दिया था। अब ये समझो, जो ये 3 फेस हैं जो इस एरिया में मिले, मीन्स कि पहले में क्या था कि वो लोग भी हंटिंग करते थे, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र करनी शुरू कर दी, फिर उसके बाद उन्होंने एक ही जगह स्टे करना शुरू किया। ऐसे कर करके हमें सभी एविडेंस मिल रहे हैं। मेसोलिथिक साइट कौन कौन सी है, मेसोलिथिक साइट्स कौन कौन सी हैं, लालगंज गुजरात में, आदमगढ़ एमपी में, और कुछ प्लेसेस है राजस्थान, यूपी और बिहार के। जो एनिमल बोन्स मिली हैं वो किस किस के मिले हैं, डॉग के और डियर के। ब्यूरियल ऑफ द डेड अलोंग विद सम माइक्रोलिथ्स, मतलब कि है ना, हमें जो मृत होता है उसके साथ काफ़ी हथियार भी मिले हैं जो कि दफनाए गए हैं। मतलब ये जो कहते हैं ना, अभी दोबारा जन्म लेने में विश्वास करते थे। ओके, द नियोलिथिक ईरा 7000 से 2500 बीसी तक। यहाँ पर क्या हुआ, स्टोन टूल्स पॉलिश्ड होने शुरू हो गए थे। मोर लेथल, मोर फर्निश्ड, मीन्स कि जो टूल्स थे उन्हें और भी ज़्यादा खतरनाक बनाना शुरू कर दिया था और फर्निश्ड भी करने शुरू कर दिए थे। इन साउथ एंड ईस्टर्न इंडिया दिस फेज वार एज लेट एज 1000 BC। मीन्स कि साउथ और ईस्टर्न इंडिया में जो ये फेस है, नियोलिथिक वाला फेस है, ये 1000 BC के अराउंड आया है। नियोलिथिक मैन जो थे वो क्या करते थे, लैंड को कल्टीवेट भी करते थे, ग्रो फ्रूट्स एंड कॉर्न लाइक रागी। यहाँ पे इन्होंने फल और अनाज ये भी उगाने शुरू कर दिए थे, जैसे कि रागी। डोमेस्टिकेटेड कैटल, शिप एंड गॉट्स, इन्होंने क्या शुरू कर दिया था, पशुओं को पालना, भेड़ बकरियों को पालना, इन सब को शुरू कर दिया था। नो अबाउट मेकिंग फायर एंड मेकिंग पोट्री, और इन लोगों को किस चीज़ की नॉलेज आ गई थी, फायर की, आग जलाने की, और पोट्री मीन्स मिट्टी के बर्तन बनाने की भी। और जिन्हें ये किससे पेंट करते थे, जिन्हें इन्होंने पेंट और डेकोरेट करना भी शुरू कर दिया था। लिव्ड इन केव्स, गुफाओं में ही
रहना शुरू कर दिया था और गुफाओं की जो दीवारें थी उन्हें डेकोरेट करना शुरू कर दिया था। डेकोरेट में ये किस चीज़ की पेंटिंग बनाते थे? हंटिंग और डांसिंग सीन्स की। जैसे वो लोग रहते थे वो उसी तरह की पेंटिंग बनाएंगे ना, तो इससे हमें उनके बारे में पता लगता है। ऑल्सो नो द आर्ट ऑफ मेकिंग बोट्स, उन्हें बोट्स बनाने की आर्ट का भी पता था। दे कुड ऑल्सो वीव कॉटन एंड वूल टू मेक अ क्लॉथ्स। वो क्या यूज़ करते थे? वो कॉटन और जो वूल है उसे बुनने का भी काम करते थे कपड़े बनाने के लिए। इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स कौन सी है? बुरजा होम, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। यहाँ पे हमें क्या मिला है? डॉग के साथ उसके मास्टर के साथ डॉग को भी दफनाया गया है। ठीक है, मतलब कि हमें वहाँ पर एक इंसान और एक डॉग को इकट्ठे दफनाया हुआ देखने को मिला है। इलाहाबाद नोटेड फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस इन 600 BC। हमारे पास सबूत मिले हैं कि इलाहाबाद में राइस की कल्टीवेशन होती थी अराउंड 6000 BC के आसपास। कल्डीवाड़ा कहाँ है? यूपी में है। यहाँ पे क्या मिला है? रिवेल्ड ए 3 ओल्ड कल्चरल सीक्वेंस, नियोलिथिक, चारकोलिथिक और आयरन एज। यहाँ पे हमें तीनों ओल्ड कल्चरल सीक्वेंस में मिले हैं, नियोलिथिक, चारकोलिथिक और आयरन एज। चारकोलिथिक और आयरन एज हम मेटल एज में पढ़ेंगे। उसके बाद है मेहरगढ़। ये क्या है? ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट इन इंडिया। ये सबसे पुराने नियोलिथिक की साइट है मेहरगढ़, जो अब इंडिया का पार्ट नहीं है, अब ये पाकिस्तान का पार्ट है, बलूचिस्तान में। गुतकराल जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे क्या मिला है? ग्रेवयार्ड इन द हाउस। यहाँ पे हमें क्या मिला है कि घर के अंदर ही दफनाया हुआ है। छोटा नागपुर रीजन, सेंट्रल एशिया, साउथ ऑफ कृष्णा रिवर, ये सब इसकी साइट्स हैं। यहाँ भी हमें कुछ ना कुछ मिला है। इन द लेटर इज दे लिव्ड ए more settled life, lived in circular and rectangular house made up of mud and reed। मतलब ये बाद में जब ये नियोलिथिक पीरियड कंप्लीट होने वाला था उसके पास ये लोग सेटल लाइफ जीने लग गए थे। मतलब इनसे सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउसेस के एविडेंस मिले हैं जो कि किसके बने होते थे? कि इन जैसे मड और रेड्स के। ओके, दिस इज़ आवर प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसका हमने स्टोन एज पार्ट कर लिया है। कल से हम करेंगे मेटल एज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।